हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब कैसे हैं। और यहाँ पर ना अभी ना दोपहर का टाइम है, दोपहर के ना 2 बज रहे हैं। हमारे घर में भी खाना पीना सब हो चुका था, मतलब ना घर का सारा काम हो चुका है, नहाना धोना सब हो गया था। लेकिन ना सुबह में मुझे टाइम नहीं मिला पोछा लगाने का, तो मैंने सोची अभी मैं पोछा लगा देती हूँ। और पहले वो वाले कमरे में लगाई थी मैंने, और मेरा किचन रह गया था तो मैंने सोची किचन में भी लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह से ना इतने सारे काम थे और फिर चली जाती हूँ काम पर भी। सुबह में वही 2 घंटे का टाइम मिलता है मुझे, और उसी में बच्चे का भी तैयार करना, टिफ़िन बनाना, और घर के भी मतलब कितने सारे सुबह सुबह काम होते हैं। तो मुझे ना पोछा लगाने का आज टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोची दोपहर में टाइम मिलेगा तो दोपहर में लगा दूँगी। तो आज ना बाहर मतलब काम कम था, तो फिर जल्दी काम पे से मैं आ गई। तो मैंने सोची चलो खाना वाना तो सब हो गया है, अब टाइम है मैं अपना किचन वगैरह अच्छे से थोड़ा एक बार पोंछ लेती हूँ। क्योंकि पोछा मैं जब तक नहीं लगाऊँ ना तो कभी भी किचन हमारा, क्योंकि देखिए गृहिणी की जो पहचान होती है ना हमारे घर और किचन से ही होती है। अगर हमारा घर और किचन जो है कि अच्छा नहीं होगा, गैस वगैरह गंदगी होगी ना, तो उसी से ही मतलब हमें भी लोग जज करते हैं कि हम कैसे होंगे। खाली खुद को ही साफ़ सुथरा रखना एक मतलब वो नहीं होता है। जैसे हम खुद की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें अपने घर की भी देखभाल करनी चाहिए और उसी तरह साफ़ सफाई रखनी चाहिए जैसे हम खुद का ही करते हैं। जैसे खुद तो देखिए अब सभी लोग रोज़ ही नहाते धोते हैं, कपड़े वगैरह धोना, तो उसी हिसाब से हमारा ये सब जो भी रेगुलर का काम होता है, तो एक दिन अगर नहीं होता है ना तो मन उसी में रह जाता है कि मतलब आज ये काम नहीं हुआ है। और दोस्तों, मेरा चैनल ना मोनेटाइज होकर के ना साल भर हो चुका है मोनेटाइज होकर के, लेकिन ना अभी तक मेरी एक भी पेमेंट नहीं आई है। क्यों नहीं आई है उसकी वजह मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि मैंने ना 3000 वॉच टाइम पर मैंने मेरा चैनल जो है मोनो करा ली थी, और मैंने सोची कि मेरा 4000 वाला भी टारगेट हो जाएगा पूरा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि व्यूज़ जो होते हैं ना अप डाउन होते रहते हैं, और इस वजह से मेरा नहीं हो पाया। और 1 ईयर का टाइम जो होता है ना निकल गया, तो अब मेरा भी वॉच टाइम घटने लग गया है, क्योंकि 1 साल हो चुके हैं। तो मतलब कुछ भी मतलब नहीं हुआ मेरा मोनो करा करके, बस ये है नाम हो गया कि मोनो हो गया, लेकिन एक भी पैसा 1 रुपया भी अभी तक मैं नहीं कमा पाई हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि 3000 पर मोनो करा के कुछ भी मतलब नहीं होता है, कि 1 साल हो जाए भले 2 साल हो जाए, लेकिन उसका कुछ भी मतलब नहीं होता है, हमारा एक भी पैसे की कमाई नहीं होती है। और कराना है तो 4000 पर ही कराना चाहिए, 3000 पर करा के कोई भी मतलब नहीं है। बस मैंने सोची, शायद मैंने सोची देख रही थी मैं कि हो जाता है, तो मैंने सोची चलो 4000 का भी हो ही जाएगा। जैसे 3000 वॉच टाइम हो गया मेरा, तो 4 भी हो जाएगा। लेकिन और इस टाइम भी ना व्यूज़ बहुत डाउन चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। आजकल व्यूज़ बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, और जबकि ना मैं अपनी मतलब वीडियो पर, हर वीडियो पर कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी हो, वीडियो की क्वालिटी अच्छी बनाने की, वॉइस अच्छी करने की। फिर भी पता नहीं, कहते हैं ना किस्मत होती है, किसी किसी की किस्मत जो होती है साथ दे देती है और किसी की किस्मत साथ नहीं देती है, तो टाइम लगता है। और मुझे ना लाइव मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है लाइव करने का, तो मैं सिर्फ वीडियो ही डालती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए अभी ना मेरा पोछा वगैरह लग गया है, गैस है, डब्बी डुब्बा जो भी है मैंने ना सब साफ़ कर दी हूँ। तो मेरा किचन भी हो गया है साफ़। तो अभी मेरा ना दोपहर का काम जो है वो हो चुका है। अब दोपहर के बाद में वही खाना वही 4 बजे मैं ना स्टार्ट करूँगी। और मत देखिए अभी तो 2 बज रहा है, 2 घंटा कैसे निकलता है ना नहीं पता चलता है, क्योंकि 3 बजेगा नहीं कि हमारे घर में
3 साढ़े 3 बजे ना मैं चाय बनाने लग जाती हूँ। तो फिर इसी तरह से ना सारा दिन निकल जाता है। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो थोड़ी बहुत तो वॉच कर लिया कीजिए, क्योंकि ना एकदम से कमेंट करके मत जाइए। वीडियो का जो सारी मेहनत जो होती है ना ख़राब हो जाती है। और जो भी नए दोस्त हैं तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए मेरे चैनल को। तो यहाँ पर मेरे किचन की हो गई है साफ़ सफाई। और ये जो लद्दी है ना टाइल्स है, तो ये है मतलब ना बहुत गंदा हो जाता है, इस वजह से ना इस पर एकदम अच्छे से पोछा लगाती हूँ। अभी जब तक सूखेगा नहीं ना तब तक मैं यहाँ पर अंदर भी नहीं आऊँगी, क्योंकि फट से ना यहाँ पर दाग बैठ जाता है। एक बार रूम यहाँ पर किचन एक बार अच्छे से सूख जाएगा ना तो फिर कुछ में फिर एकदम साफ़ दिखेगा। तो सुबह से दोपहर हो गई मेरी, और ऐसे ही हमारा घर का जो काम है ना कुछ कुछ निकलते ही रहता है। और सभी की मैं देख रही हूँ होली पर लोग होली की तैयारियां करने लग गए हैं, बनाने लग गए हैं। और मैंने अभी तक ना शुरू भी नहीं करी, और बस सोच रही हूँ टाइम मिलेगा तो मतलब बनाऊँगी। जैसे कि सभी लोग पापड़ बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, सभी ने स्टार्ट कर दिया है बनाना। और मैं भी मतलब सोच रही थी बनाऊँ, लेकिन टाइम भी नहीं मिल रहा है। और मैंने कभी बनाई भी नहीं हूँ, तो बनाऊँगी तो मेरा पहली बार ही होगा, कोई बताने वाला भी नहीं है। तो मैंने सोची कोई बात नहीं, एक बार होगा ख़राब फिर नेक्स्ट टाइम तो सही बनेगा। मतलब कोशिश तो करनी चाहिए, ऐसे बिना वैसे सोच के तो कुछ होने वाला है नहीं। तो चलिए यहाँ पर तो मेरा हो गया, पोछा लग गया। अब हम इसे सूखने देते हैं और दूसरे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिंटू भी ना स्कूल से आ गया था, खाना वगैरह खा लिया है पिंटू ने। तो अब लगभग ना 4 बज चुके हैं और मैं अपने शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोची इधर यहाँ पर ऐसे ही बैठी हूँ, तो बैठे बैठे मैं क्यों ना सब्ज़ी काट लूँ। तो टीवी चल रही थी और पिंटू भी टीवी देख रहा है। और बच्चों के है ना एग्ज़ाम चालू हो गए हैं, तो फिर पिंटू को भी मतलब बोलना होता है कि हम मतलब हमें टाइम मिले नहीं मिले, लेकिन बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बोलना होता है तभी पढ़ेंगे, नहीं तो वो तो सारा दिन इसी तरह से खेलते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं हरे कांदे की सब्ज़ी बना रही थी, तो वही पिंटू पूछ रहा था कि और क्या बनेगा इसके साथ में। तो मैं वही बता रही थी कि सब्ज़ी और रोटी बनेगी, और बाकी उसे कुछ खाना है, जैसे कि वो मुझे कह रहा था कि मतलब राइस बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए। तो मैंने सोची कि ठीक है बना दूँगी। और वो सेजवान मसाला आता है ना, तो मैं उससे फ्राई कर देती हूँ, तो पिंटू को बहुत अच्छा लगता है। तो सब्ज़ी, रोटी और सेजवान राइस बनाऊँगी मैं। यहाँ पर मेरे ना सब्ज़ी वगैरह कट चुकी थी, और जो भी कचरे वगैरह है सो मैं अभी बाहर फेंक दूँगी। और इसमें डालने के लिए ना मिर्ची, टमाटर जो भी है इसी में ले लेती हूँ, क्योंकि किचन दूसरी तरफ है तो बार बार इस तरफ आना होता है। मतलब एक साथ में ही जो मतलब सब्ज़ी का सामान है वो एक बार में ही अपना इसी में ले लेती हूँ। बार बार फ्रिज खोलना बंद करना, इससे अच्छा कि एक बार ही ले लेती हूँ जो भी सामान मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चावल बना दी थी, और उसमें थोड़ा सा मैं तेल डाल रही हूँ ताकि ये जो चावल है ना चिपके ना एक दूसरे से। और इसे मैं मसाला वगैरह डाल करके अच्छे से फ्राई कर दूँगी। तैयार मसाला आता है सेजवान राइस, तो वही वाला मसाला इसमें मैं डालूँगी। और पहले तो मैं इसे एकदम खुला कर दे रही हूँ ताकि एकदम अच्छे से ये ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर थोड़ा भी गर्म रहेगा ना तो पूरा चावल एकदम से मिक्स हो जाता है और अच्छा नहीं बनता है।
और मटर लाए थे तो वही मटर भी छील रही थी और एक तरफ मैं दूध रखी हूँ, दूध पक रहा है एक तरफ। और इस टाइम मटर अच्छी आ रही है तो मैंने सोची चलो मटर है, मटर छील लेते हैं। और सब्ज़ी भी मैंने छमक दी थी, तो दूध वगैरह रखी हूँ गर्म होने के लिए और सब्ज़ी मैंने छमक दी हूँ। कितना भी हम जल्दी करते हैं ना, टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोची टाइम पर ही अपना सब्ज़ी वगैरह बना देती हूँ ताकि शाम को अपना टाइम पर थोड़ा खुद के लिए भी टाइम मिल जाए। क्योंकि घर के काम जो होते हैं बस इसी तरह से ही होते हैं, चलते रहते हैं। तो शाम के टाइम में हल्की हल्की ठंड है हमारे यहाँ भी। सुबह शाम में मतलब कभी तो एकदम से गर्मी हो जाती है, तो कभी यहाँ एकदम से ठंडी आ जाती है, तो तबीयत ना ख़राब हो जाए किसी की, इस वजह से मैं भी स्वेटर पहन लेती हूँ और पिंटू को भी कह देती हूँ स्वेटर पहनने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना सब्ज़ी वगैरह चमक दी हूँ और साथ में ही मटर भी छील रही हूँ। मैं सोची कि जब तक सब्ज़ी बनेगी ना तब तक मैं यहाँ पर बैठी बैठी मटर भी छील लूँगी, ताकि मेरे दोनों काम जो है एक साथ हो जाए। तो चावल ना मैंने दूसरे तरफ गैस पर ही फ्राई करूँगी मैं। तो सब्ज़ी में मैं नमक वगैरह डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी बस सब्ज़ी भी बनने वाली है, तब तक मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर मुझे चाय वगैरह भी बनानी है। तो यहाँ पर ये बढ़िया थी तो मैं बढ़िया डाल करके ही बना रही हूँ। तो मेरा देखिए छोटा सा किचन है और छोटे से किचन में ही किस तरह से मैं अपना सारा काम जो है इसी में करती हूँ। और जितनी भी सामान है ना, जैसे बर्तन वगैरह और जो भी राशन का सामान होता है ना, मैं सारा सामान ना ज़्यादातर किचन में ही रखती हूँ। और छोटे से किचन में बहुत एडजस्ट करके मैं अपना जो भी सामान वगैरह रखती हूँ। ऊपर कई फलियाँ मैंने लगा रखी है ताकि सामान जो है इसमें आ जाए अच्छे से। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो मैं अभी चाय बनाऊंगी। तो दूध देखिए लेकर के आ गए हैं। तो शाम को उनको एक बार चाय चाहिए रहती है, तो मेरी भी आदत हो गई है, क्योंकि कितनी बार हम लोग ना शाम को ही काम पर से आते हैं ना, तो फिर चाय पीते हैं और थकान थोड़ी बहुत मतलब कम हो जाती है, तो आदत हो जाती है। और जैसे कि काम पर जिस दिन नहीं जाते हैं तो भी उस दिन भी हम लोग अपना शाम को एक बार चाहिए रहती है चाय, तो बना ही लेती हूँ मैं। तो ये मटर थी तो छील रही थी मैं, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर बैठे हैं, तो वो ही बोल रहे थे कि जब तक चाय बनेगी तब तक थोड़े बहुत मैं छील देता हूँ। तो ऐसे तो देखिए मेरे हस्बैंड भी ना बोले हेल्प कर देते हैं, कि उन्हें भी पता है कि घर में ना बहुत सारे काम होते हैं, तो मेरी हेल्प कर देते हैं बिना बोले। और वैसे तो मैं उनसे घर के काम जो भी मतलब बोलती नहीं हूँ, क्योंकि बाहर देखिए खुद ही वो दिन भर के थके रहते हैं। सुबह 6 बजे जाते हैं और शाम के 6 बजते हैं, 5 बजते हैं, और बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। इस वजह से ना मैं घर के काम कोई भी उनसे नहीं बोलती हूँ। हाँ, बाहर के सामान जो होते हैं ना, सामान वगैरह, तो वो मतलब मेरे हस्बैंड ही लेके आते हैं, क्योंकि वो सब मतलब वही अपना देखते हैं, और पैसे वगैरह वो सब मैं नहीं देखती हूँ। तो मुझे खाली सामान मिल जाता है घर में, जो भी सामान नहीं है, बाकी लाना वाना सब मेरे हस्बैंड करते हैं। तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि सामान वगैरह घर पर मतलब मिल जाता है, और इतनी ही हेल्प मुझे सही बहुत है। बाहर मुझे मतलब दुकान पर जाना नहीं पड़ता है। दुकान पर भी जाते हैं ना तो वहाँ घंटों घंटों खड़े रहना पड़ता है, और फिर आधे से ज़्यादा टाइम ना दुकान पर ही निकल जाता है। तो मेरे हस्बैंड जो है कि सारा सामान जो है A to Z घर का सारा सामान मेरे हस्बैंड ही लाते हैं। तो ये तो मतलब आधी जिम्मेदारी तो उठा ही ली उन्होंने। तो यहाँ पर देखिए हमारी चाय भी जो है बन गई थी।
तो चाय को मैं 4-5 बार अच्छे से उकालती हूँ ताकि अच्छे से एकदम कड़क बने। और सब्ज़ी नहीं बनी थी ना तो वापस से मैं रख देती हूँ और हम दोनों अब चाय पी लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बैठी खाना बना रही थी और बैठी-बैठी बातें भी कर रही थी। जब तक चाय पिएँगे तब तक थोड़ी बहुत, वैसे तो देखिए टाइम मिलता नहीं है। सुबह से लेके शाम तक घर के काम होते हैं और उन्हें बाहर के काम होते हैं, तो उतना टाइम नहीं मिलता है। शाम को ही वही टाइम मिलता है, खाना खाने के टाइम पे, चाय पीने के टाइम पर, जो भी हमें टाइम मिलता है थोड़ा बहुत। नहीं तो दोनों का टाइम यही काम करने में ही जाता है। इसमें जे वो चले जाते हैं काम पर और मुझे घर के काम होते हैं और फिर काम पर हम काम करते हैं। फालतू में मतलब बातें-वातें नहीं इतना। अब काम पर जाएँगे तो वहाँ काम ही करेंगे। तो शाम के टाइम ही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, चलिए एक दूसरे से जो बातें करते हैं। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी और मेरी चाय भी बन गई है। बर्तन वगैरह मैंने ना सारे इकट्ठा कर दी हूँ, सब्ज़ी बनने के बाद में मैं अपना धोऊँगी। तो बस रोटी रह गई है बनाने, तो मैं बाहर अपना सिगड़ी चालू करूँगी और नहीं तो चूल्हे पर रोटी बनाऊँगी। तो बाहर का उतना ना वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि बाहर और भी घर है और लोग मतलब आते जाते रहते हैं तो उतना नहीं जमता है। इस वजह से ना मैं सिर्फ़ अंदर की ही जो भी वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ चावल देखिए हो गए थे ठंडे और अब मैं चावल को भी फ्राई कर दूँगी। आज का व्लॉग यहीं तक, आप लोगों से मिलेंगे अगले व्लॉग में।